Hello my dear students. Now today we discuss about the how to prove the root 3 is irrational number. Okay. Already we have proved root 2 is irrational number. हमने पहले भी रूट 2 को irrational नंबर प्रूव किया है. आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रूव द रूट 3 इज irrational नंबर. आज हम कैसे रूट 3 को irrational नंबर हम बताएंगे. देखो एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है रूट 2 के बारे में, हाउ टू प्रूव रूट 2 इज irrational नंबर, हाउ टू प्रूव इज रूट 3 इज irrational नंबर, एंड एक और पूछा जाता है रूट 5, हाउ टू प्रूव इज रूट 5 इज irrational नंबर. सो नाउ today we prove how to prove the root 3 is irrational number. देखो बेटा, हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं कि प्रूव दैट रूट 3 इज irrational नंबर. एक बात ध्यान और रखिएगा कि बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, है ना. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का रहता है ना. या नहीं तो कभी कभी थोड़ा बढ़ा के देगा 3 मार्क्स का, नहीं तो 2 मार्क्स का एक पक्का क्वेश्चन देगा. इस बात से कंफर्म आप रहिएगा 100%. चलो इसका हम सॉल्यूशन थोड़ा करेंगे थोड़ा जल्दी. तो देखिए कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपने रूट 2 को ऑलरेडी पढ़ चुका है. हम देखो लिखेंगे सब प्रूव दैट रूट 3. अब हमने एक बात बताया था कि हम वो चोर वाला कहानी, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें चोर वाला कहानी हमेशा चलते रहेगा. मानेंगे चोर, प्रूव कर दिए तो चोर है, प्रूव नहीं किए चोर नहीं है. बस सीधी सी बात यही है. हमने मान लिया, इसको मानना होगा बेटा. क्या मानना होगा? लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर, है ना. रूट 3 क्या है बेटा? रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है, दैट इज अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 3 इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए बाय बी, है ना. ए बाय बी, लेकिन बी जीरो नहीं होगा. देखो बार बार जीरो लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये अंडरस्टूड है, बी जीरो नहीं होने वाला है. ठीक है भैया. ए बाय बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना. ये हो गया बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. हियर ये चीज लिखना जरूरी है. हियर ए एंड बी आर को प्राइम, ये लिखना बहुत जरूरी है ना. ये क्या है? को प्राइम है. को प्राइम मतलब क्या हुआ? हम रूट 2 में भी आपको बताए थे कि को प्राइम नंबर वैसे प्राइम नंबर को बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है. दैट इज अगर इसको को प्राइम नंबर है, दैट इज 1 इज द ओनली, है ना. 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. यही तो हुआ बात. ए और बी का केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा बाबू, बाद बाकी कुछ नहीं होने वाला है. बाद बाकी जो कुछ आएगा वो गलत हो जाएगा. ठीक है. अब क्या करते हैं? लो भैया, रूट 3 इक्वल टू ए बाय बी. अब करते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड. बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड है साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी? रूट 3 का स्क्वायर, और ये आएगा बेटा ए बाय बी का होल स्क्वायर ना. तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. ये आएगा बेटा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. ठीक है जी. इसको यहाँ भेज दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पटकेंगे यहाँ पे तो आएगा 3b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. अब 3 को नीचे लाओ बेटा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर बाय 3. ओके, ये वाला आ गया आपका. और ये वाला जो है बेटा इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दो ताकि मजा आएगा बाद में कुछ करने पे इसका. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3. इसका मतलब क्या है? हम सीधा एक लाइन में लिखते हैं. एक लाइन में ये लिखते हैं सर कि सर हेयर ये क्या दिखा रहा है? हेयर, है ना, 3 डिवाइड्स व्हाट? ए स्क्वायर ना. 3 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा? ए स्क्वायर को दे रहा है. इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स हम बोल सकते हैं, इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या 3 डिवाइड्स ए, है ना. अगर कोई भी नंबर एक ही नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसको ए का भी डिवाइड करेगा. बोला हाँ सर, ये तो बात कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है. यहाँ तक एक बार देख लीजिए. अगर कोई दिक्कत है तो हम हैं फिर, है ना. दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात का गारंटी हम ले रहे हैं. बाद बाकी सब तो सेम है यार, कहाँ कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं. ठीक है. फिर अब मान लें लेट शायद नीचे दिख रहा है. वन थिंग आप कंफर्म होने दीजिए. हाँ दिख रहा है. एक बात और हम मान लेते हैं बेटा. क्या मानना है? लेट मान लिए. क्या मान लिए? लेट. बोला सर लेट क्या माने? लेट ए इक्वल टू, है ना, 3c मत मानो, 3r मानो, मजा आ जाएगा. 3r क्या है मान रहे हैं? अभी देखो, फॉर एनी इंटीजर r.
या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो आर इज हियर इंटीजर, ए इक्वल टू 3r मान लिए। बोला कोई बात, मतलब काहे माने सर, ठीक है अगर मान लिए तो क्या फर्क पड़ेगा, मानने में तो है हम, है ना। अब क्या करें, ए इक्वल टू 3r कहाँ पुट करना बेटा, पुट ए इक्वल टू 3r इन किस में, 1 में पुट करो। यहाँ पे 1 है बेटा, लो यहाँ एकदम सीधा पटक दो वैल्यू, तो आएगा 3b² इक्वल टू a²। ए का वैल्यू कितना है 3r, तो बेटा ये आ जाएगा 3b² इक्वल टू 3r² का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3b² इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 9r²। काट दो 3 टाइम्स में गया, ये आएगा b² इक्वल टू 3r²। इस 3 को नीचे ले आओ, तो b²/3 इक्वल टू r²। ये कुछ कह रहा है, बस जो कह रहा है उसको समझ जाना आपको। बोला सर ये कह रहा है हियर यहाँ लिख लो यार मजा से, हियर 3 डिवाइड्स क्या b² दैट इज, या फिर इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर 3 डिवाइड्स, अगर b² को डिवाइड कर रहा है मतलब b को भी डिवाइड कर रहा है। अब एक बात थोड़ा समझो सर, यहाँ मेन हम जो लिखे हैं, बोला सर आपने तो एक बात यहाँ लिखा कि यहाँ जो a और b है वो को प्राइम है, और को प्राइम होने के साथ साथ केवल और केवल 1 ही इसका एक कॉमन फैक्टर हो सकता है दोनों का सर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सर थोड़ा सा देखिए ना, यहाँ 3 भी एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है किसका, a का, और यहाँ देखो बेटा 3 भी फैक्टर मिल रहा है b का। मतलब ये बात हुआ कि सर 3 जो है वो दोनों का फैक्टर है, a का और b का। लेकिन हमने क्या मान के चल रहा है कि नहीं एक ही होगा। इसका मतलब क्या है, हमने जो माना वो गलत है बेटा, क्योंकि एक तो हो ही से नहीं रहा, तो 3 भी आ गया बेचारा, है ना। कल चल के 5 भी आ जाएगा, हमको नहीं पता, लेकिन एक के अलावा है कुछ, और वो क्या है बेटा 3। ठीक है ना, ये चीज यहाँ मिल गया हमको। अच्छा, इस अगर मिल गया तो आपको सीधा सीधा लिखना है हियर वी सॉ दैट, हम देख पा रहे हैं, हियर वी सॉ दैट 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना। हेंस आपको सीधा लिखना है, हेंस our supposition is wrong. That is what? Root 3 is irrational number. देखो बेटा हर चीज हम कॉमन लिख रहे हैं, केवल देख रहे हो ना, हर चीज कॉमन लिख रहे हैं हर बार, केवल एक चीज क्या हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ √2 में माने होंगे हम a इक्वल टू 2r, यहाँ हमने √3 में मान लिया a इक्वल टू 3r, √5 में मानेंगे बेटा a इक्वल टू 5r। बाद बाकी टोटल जो है ना हमने खाली कॉपी किया है। एक बार थोड़ा आप देखिए तो मोहब्बत से प्यार से, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आपने तो सारा कॉपी किया है। ठीक है जी। एक बात तो याद रखना बाबू, यहाँ से हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को आपको बनाने आना चाहिए। यदि आप बना पाइएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पाइएगा तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बेटा पॉसिबल है नहीं कब बना पाइएगा, है ना। कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम टाइम इसको रिवीजन कर लें। हो गया, आगे बढ़े, एकदम प्यार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में हम कॉपी कर रहे हैं √5 का बेटा, सीधा सीधी देखो √5 का कॉपी कर रहे हैं। बोला सर देखिए ये तो हो गया, अब हम देखो बेटा खाली यहाँ √5 पे खाली देखते रहना। तो अब बोले सर कैसे कॉपी कर रहे हैं, देखो यहाँ बेटा नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर लो और यहाँ सीधा सीधी √5 करो। हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ √5 हुआ बेटा, यहाँ √5, जहाँ जहाँ √3 दिख रहा है वहाँ √5 करो, यहाँ भी √5 करो, और कहाँ गया यहाँ भी √5 करो। बाद बाकी सारा स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, सब सेम रहेगा बेटा। यहाँ भी √5 करो, तो यहाँ जब 5 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। बोला हाँ सर। अब यहाँ भी कितना होगा बेटा, जहाँ 3 वहाँ क्या होगा 5 होगा। बोला हाँ सर।
उसके बाद यहाँ भी क्या होगा बेटा 5 होगा। बोला हाँ सर। यहाँ क्या होगा 5 होगा। हाँ सर। यहाँ क्या होगा 5 होगा। हाँ सर। ठीक है जी। यहाँ क्या होगा a इक्वल टू 5r। खत्म। देखो हम कुछ नहीं, खाली 5 5 5 कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा बेटा 5 होगा। यहाँ क्या होगा 5 होगा। यहाँ क्या होगा 5 होगा। यहाँ क्या होगा बेटा 5 होगा, है ना। अब अच्छा यहाँ थोड़ा सा ये लिखना होगा, ये होगा 5 और ये होगा बेटा 25। ये कटेगा तो ये ऊपर वाला आएगा 5 5 या 25। यहाँ कितना आएगा बॉस 5। यहाँ कितना आएगा बॉस 5। और कहीं यहाँ भी आएगा 5। यहाँ भी मेरे भाई 5। यहाँ भी दोस्त 5। और कहाँ गया बस। अब यहाँ सीधे सीधे √5 पे जी रहा। देखो सारा कॉपी कर दे, है ना। कुछ रहा सारा कॉपी है बेटा, देख लो एक बार अच्छे से। केवल के जहाँ था √3 वहाँ हमने कर दिया √5, बाद बाकी सेम सेम सब कॉपी। है ना। कुछ नहीं है बेटा, बस एक ध्यान से अगर तुम देख लिया ना, √3 हो √4 हो √5 हो, हम गारंटी दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से तुम कर लेगा, एकदम उड़ा के ले जाओगे, ठीक है। और उड़ा के ले जाओगे मतलब तुम्हारा 2 मार्क्स फिक्स्ड हो गया, है ना। ठीक है जी, 2 मार्क्स फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब 2 मार्क्स हम श्योर हो गए। ऐसे आप पढ़ना होगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा बेटा। अल बल जहाँ तहाँ जिस जो पढ़ रहा वो पढ़ रहा, उसे कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल बल पढ़ने से तुम्हारा खुद नुकसान है। वैसी चीज़ पढ़िए जो आ रहा है या फिर आने की संभावना है ना। ठीक है, ठीक है, नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम थोड़ी कम दे रहे हैं, हम जितना दे रहे उतना तो ले लो, पहले भयानक नॉलेज आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन स्ट्रैटेजी आपका ये भी होना चाहिए कि जो जो पूछा है उसको पहले किया जाए। ठीक विदाउट चलिए लेट्स गो आगे। आगे मराते पीछे बैंड बाजा, राजा गोरी खोल दरवाजा। चलो आगे बढ़े। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है बेटा, लिखो प्रूव दैट। क्वेश्चन जो भी होगा 2 3 देख लेना अपना। प्रूव दैट क्या है भैया, प्रूव दैट में 3 - 2 √5, 3 - 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, कोई बात नहीं है। गिवन दैट, अच्छा है दे भी दिया है, गिवन दैट √5 इज, यहां लिखे इरेशनल, है ना, यही तो। देखो अब इसको प्रूव करना, देखो ये क्या है ना, सब थेथोलॉजी वाला चीज़ है, नहीं फालतू पूछ रहा है। जब √5 है तो एक बात हम शायद तुमको ये रूल्स में शायद लिखाए थे बेटा, किसका रूल्स में, इरेशनल नंबर का रूल्स में। इरेशनल नंबर का रूल्स में क्या लिखाए थे, अगर कोई भी इरेशनल नंबर प्लस हो माइनस हो तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल नंबर के साथ हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर आता है। कोई भी इरेशनल नंबर रियल नंबर के साथ प्लस माइनस हो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। क्या वही चीज़ है यहाँ, देखो ना, अगर ये बेटा इरेशनल नंबर है, प्लस माइनस देखो किसी के साथ हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इरेशनल नंबर भी यही आएगा। खैर हालांकि जो भी है, इरेशनल नंबर आए चाहे नहीं है, लेकिन तरीका आपसे पूछा जा रहा है, तरीका आपको बताना है। बोला हम प्यार से मोहब्बत से बताएंगे। बोला सर कैसे, देखिए थोड़ा तो लेट। 3 - √5 इज क्या मान लेंगे बेटा, सीधा सीधी जो अपना खानदानी चल रहा है, खानदानी नहीं छोड़ना इस चैप्टर के लिए। ठीक है, रैशनल। अगर ये रैशनल है बेटा तो 3 - √5 इक्वल टू a/b के फॉर्म में होगा। अब b बार बार 0 लिखने की जरूरत नहीं, वो हम और आप समझ रहे, एग्जामिनर भी समझ जाएगा। अब देखो ये बात, बोला सर कौन सा बात। अब बेटा सुनो, इसको या तो इधर रखो या उसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आओ। चलो हम चाहते हैं ए को इधर लेके चले जाए, a/b, और ई वाला बेटा इधर लेके आ जाए 2 √5। बोला हाँ सर। इसके एलसीएम लीजिए तो 3b - a/b आएगा,
और ये आएगा 2√5। बोला हाँ सर, इस 2 को यहाँ लेके आ जाओ यार, तो 3b माइनस इस 2 को यहाँ लेके आ जाएंगे, आएगा 2b इक्वल टू √5, है कि नहीं? देखो अच्छे से। बोला हाँ सर। ओ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दिया, नहीं और है ना सीआईडी लोग, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दिया। देखो यहाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोला सर आप अगर √5 को स्टेटमेंट में भी बोल रहे हैं, देखो ना गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट √5 इज इरेशनल। मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे टुकड़ा, यहाँ देख, अगर ये इरेशनल नंबर है और इधर वाला a और b भैया को इंटीजर्स है, यहाँ लिख लो अगर लिखना चाहते हैं, हियर a एंड b एनी इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है तो भैया इंटीजर्स का यदि रैशनल नंबर के साथ हम खेल खेलेंगे तो ये जो आएगा बेटा, ये हमेशा रैशनल नंबर आएगा। अब क्या आप बताइए, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? थोड़ा सोचो तो, मतलब प्यार से मोहब्बत से सोचिए तो थोड़ा। सोचो प्यार मोहब्बत से, नहीं आएगा बेटा। ये कभी बराबर नहीं आ सकता। मतलब आप यहाँ LHS अगर इसको मानते हैं, इज नॉट इक्वल टू RHS, हो ही नहीं सकता। इरेशनल नंबर कैसे रैशनल नंबर, भूत आदमी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ होगा रे, तो आदमी जैसे बराबर आदमी भूत बन जाएगा, है ना? तो भूत बनने के लिए क्या करना होगा? बहुत कुछ करना होगा। छोड़ो, नहीं बताएंगे सब चीज़, नहीं होगा बेटा, कभी भी बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ थोड़ा लिख देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एग्जामिनर को नहीं दिखता है सब चीज़, तो आपको लिखना पड़ेगा। हियर गिवन दैट, क्या गिवन दैट है मेरे भाई? √5 इज इरेशनल, है ना? √5 इज इरेशनल, बट on LHS side irrational, and we know that, हम जानते हैं, है ना? क्या जानते हैं भैया? कि rational is never equals irrational। कभी भी इक्वल होगा? नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं है, हेंस हम इस बात को बोल सकते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब दैट इज क्या मेरे भाई? 3 माइनस √5 इज क्या? ये क्या है? इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना है, जो भी है प्रूव्ड, हेंस जो दिखाना दिखा दो। यहाँ तक आपको जानना जरूरी है, और यहाँ के बाद चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला बेटा। एक जो मेरा छूट रहा है, वो मेरा क्या छूट रहा है? छूट रहा है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? मतलब लास्ट में जब हम वर्ड प्रॉब्लम का जब क्वेश्चन कर रहे हैं, लिनियर 2 वेरिएबल सबका, वहाँ हम कर लेंगे। बाद बाकी आई थिंक अब इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छूटने की कगार पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। हाँ, अब इसका कुछ हम MCQ भी कर लेंगे, 10-15 जो भी होगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? फाड़ देंगे, दहाड़ देंगे, जो भी करना कर लेंगे। लेकिन जितना हमने बताया बेटा, उतना एक बार घर में जाके रिवाइज करना। चैप्टर 1 इज कंप्लीट, दैट इज रियल नंबर इज कंप्लीट एज पर योर अकॉर्डिंग टू द CBSE करिकुलम एंड CBSE सिलेबस, ठीक है? बाद बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना तो हम एक्स्ट्रा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना। देना मेरा काम है, लेना तुम्हारा काम है, ठीक है? बस तुम लेते चले जाओ, हम देते चले जाएंगे, ठीक है? जैसा रिस्पॉन्स रहा वीडियो का, वैसे हिसाब से हम आगे काम करते जाएंगे, ठीक है? बस खाली आपको एक क्या करना है? सपोर्ट करना। सपोर्ट आप कर दीजिए, हम मस्त तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा होगा और आने वाला जनरेशन को भी फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए, है ना? एक बात बोलना देना चाहते हैं भैया, जहाँ तक वीडियो शेयर हो पाए एकदम बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ से शेयर कर दो, गर्दा उड़ा दो, है ना? सब्सक्राइब कर लो यार थोड़ा, है ना? तब ना मज़ा आएगा, तब उससे लगता है कि थोड़ा आदमी एनर्जी लगता है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो हाँ बच्चे तक पहुंच रहा है, और बच्चे तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा बेटा। तो कहीं तुमको फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ना? आप यहीं पे मेरे ही प्लेटफॉर्म में आइए, मेरे ही प्लेटफॉर्म पे रहिए, मैथ्स का कंप्लीट हम देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? चलिए तब तक के लिए अब मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए,
माता पिता का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, है ना। और आप अगर 10th में हैं या 10th में आ गए हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आप सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए और पढ़ते रहिए, है ना, ताकि आप जब पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा, आपके माता पिता खुश होंगे, परिवार खुश होगा, है ना, आस पड़ोस खुश होंगे, देश खुश होगा, पूरी दुनिया खुश होगा, पूरा दुनिया खुश होगा, तो आपका जो कार्य है वो सफल होगा और सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी क्योंकि हमने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय, थैंक यू एवरीवन।